आती है कि लार्जेस्ट सब एरे सब स्ट्रिंग लार्जेस्ट पूछ लेगा विथ सम कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन दे देगा, और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में यही पूछी जाती है। इसका फॉर एग्जांपल समझ कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मुझे क्या दिया है कि एक एरे दिया है जिसमें क्या है कि जैसे देखेगा 2 5 लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम लेस देन और इक्वल टू के होने चाहिए, लेस देन भी सम हो सकता है। जैसे 2 5 1 7 10 है, तो इसमें देखेगा कि 5 1 7 ये क्या कितना होगा 8 + 5 देखेगा तो ये कितना होगा 7 + 1 8 8 + 5 ये 13 हो जाएगा। तो मतलब ये 3 मैक्स साइज़ कितनी होगी 3 ही होगी। तो ये होगा ये दिया है। तो पहले इसकी 3 अप्रोच है टू सॉल्व करने के लिए। मुझे लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है तो अगर राइट साइड वाला इंडेक्स है और मुझे लेफ़्ट साइड वाला इंडेक्स है तो राइट माइनस लेफ़्ट +1 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसकी लेंथ मिल जाएगी। अगर किसी भी एरे में अगर ये लेफ़्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला इंडेक्स है और मुझे मैक्स लेंथ निकालनी है तो उसके लिए क्या कर दूँगा, राइट माइनस लेफ़्ट इंडेक्स +1 कर दूँगा तो ये मुझे लेंथ दे देगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ही दिया है तो लेफ़्ट और राइट इसी को पॉइंट कर रहे हैं तो राइट माइनस लेफ़्ट +1 हो जाएगा। तो ये इसको कॉर्ड देगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है और वो +1 तो था ही, वो उसके हिसाब से बता देगा कि इसकी मैक्स लेंथ कितनी होगी। इसके 3 अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच, बेटर अप्रोच और ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में वही देखेगा ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या है। तो ब्रूट अगर मुझे क्या है सारे सब सीक्वेंस को जनरेट सब एरे को जनरेट करना है तो सब एरे को जनरेट करने के लिए क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 2 3 है और मुझे सब एरे जनरेट करना है तो 1 1 2 1 2 फिर 2 फिर 2 3 इस तरह फिर 3, तो इस तरह हो जाएगा। 1 हुआ पहले, फिर उसके बाद 1 2 हुआ, फिर उसके बाद 1 2 3 हुआ, फिर उसके बाद 2 हुआ, फिर उसके बाद 2 3 हुआ, फिर उसके बाद 3 हुआ। तो ये क्या हुआ, ये सारे सब एरे हुए। तो ये इसके लिए क्या करिए, एक ही यहाँ पे देखेगा, ये मैंने लिखा है फॉर जनरेटिंग ऑल सब एरे को जनरेट करने के लिए ये हुआ। अब इसके इसमें क्या करना था, सम निकालना था। तो जो मैक्स लेंथ निकालनी है, जो मैक्स लेंथ है उसको मैंने क्या कर दिया, मैक्स लेंथ नाम से एक वेरिएबल रख दिया और सम इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई इज़ लेस देन एन, और ये सारी सब अब सब सीक्वेंस के अंदर आ गए। तो पहले जो वैल्यू है उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद क्या किया कि देखा क्या वो लेस देन के है। अगर लेस देन क्या है तो मैक्स लेंथ जो है वो क्या करता हूँ, जो लेंथ पहले थी और जो अभी लेंथ है उन दोनों में देख लो कि कौन सी मैक्स लेंथ है, वो मैक्स लेंथ के अंदर डाल दो। या यहाँ पे हो जाएगा j-i+1। तो जे यहाँ पे राइट वाला है और आई लेफ्ट वाला है और ये +1 जो मैंने पहले ही बताया था। तो ये क्या होगा, अगर साइज इज़ ग्रेटर देन जो अभी के है उससे ग्रेटर है तब ब्रेक कर दो। ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक, ये क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि सारे क्या होंगे, ग्रेटर एलिमेंट हो गए। इसके ब्रूट फोर्स का ड्राई रन भी यहाँ पे मैंने किया है। तो देखेगा अपने पास एलिमेंट क्या है, 2 5 1 7 और 10 है और ये इक्वल टू के लेस देन और इक्वल टू 14 चाहिए। तो पहले 2 से सब जनरेट किया तो यहाँ क्या आया, 2 आया, फिर इसके बाद 7 आया, फिर उसके बाद 8 आया, फिर 50 आया। तो यहीं पे फर्स्ट अप्रोच में आई वाले में ये यहीं तक हुआ, आई इक्वल टू 0 के लिए ये रन किया और यहाँ से ब्रेक हो गया। तो फिर नेक्स्ट आई इक्वल टू 1 के लिए फिर 5 में आया, 5 6 13 और 12 में ये एल्स वाला स्टेटमेंट चल गया ये वाला। तो एल्स वाले स्टेटमेंट के कारण यहाँ ब्रेक हो जा रहा है। ठीक, और फिर आई इक्वल टू 2 के लिए आया, फिर आई इक्वल टू 3 के लिए, फिर आई इक्वल टू 4 के लिए देखेगा और जो सम मैक्सिमम होगा और उसकी लेंथ अपडेट कर लेंथ मतलब सम मैक्सिमम नहीं करना है, सम लेस देन रहना चाहिए, लेंथ को मैक्सिमम करना है, तो वो चीज़ें हो गई। तो ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। फिर उसके बाद आते हैं 2 पॉइंटर। 2 पॉइंटर में क्या करेंगे, इस अप्रोच में देखेगा क्या, इसका ड्राई रन भी मैंने लिखा है तो मैं बता देता हूँ पहले ड्राई रन में क्या करेंगे। तो जैसे ये होगा 2 पॉइंटर, ये वाला अप्रोच जो है ये यही है जो मेन है। तो मेन इसी को समझना है और इंटरव्यू में यही आता है। तो क्या करेंगे, लेफ़्ट को भी इनिशियलाइज़ कर देंगे, राइट को भी इनिशियलाइज़ कर देंगे। तो लेफ़्ट राइट इसमें 2 चीज़ें अपने को समझना पड़ेगा, एक एक्सपेंशन कब करना है और दूसरा श्रिंक कब करना है।
कब अपने को विंडो की साइज़ को घटाना है, लेस करना है, और कब विंडो की साइज़ को क्या करना है, बढ़ाना है। तो देखेगा कि लेफ़्ट और राइट यहाँ, और सम कह दिया है 2। अब देखिए यहाँ पे राइट वाले को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसको वैल्यू ऐड करेंगे। सम 2 दिया है, अभी एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड किया तो सम आया 7 दिया है, अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो यहाँ 8 आया। राइट वाले को बढ़ाते जा रहे हैं और 8 आया, फिर उसके बाद राइट वाले को फिर बढ़ाया 15 आया। अब ये क्या है, सम करने पे अब देखेगा यहाँ पे रूल वॉलेंस हुआ है, तो जब सम क्या होगा, ले एक्सपेंस करने लगेगा, 14 से ज़्यादा होगा, तब उसको क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को घटा के विंडो की साइज़ को क्या करेंगे, सिंक करेंगे। और हर बार लेंथ तो देखेंगे, लेंथ कैसे देखेंगे, लेंथ अगर बताया था ना, राइट माइनस लेफ्ट +1, उस तरह से लेंथ देखेंगे। अब इसको सिंक किया, फिर उसके बाद जब सिंक में आ गया तब उसकी लेंथ देखे, और फिर लेंथ को 2 से फिर सिंक किया, मल्टीपल टाइम सिंक करेंगे तो देखेगा देख विंडो की साइज 23 है। अब पहले एक बार सिंक किया तो नहीं कम हुआ, फिर उसके बाद फिर से विंडो की साइज़ को सिंक किया तब 17 हुआ, फिर तीसरी बार सिंक किया तो सम आया 30। तो इसके कारण से अगर अब राइट और लेफ्ट दोनों, राइट वाला मतलब अब लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करने लगा, तो इसी कारण से ये लूप से बाहर निकल रहेगा। सिंक बाय 1 अगर अब फिर ऑप्टिमल अप्रोच के लिए इसमें ये हुआ, तो मेन आता है कि इसमें सिंक कब करना है और कब एक्सपेंशन करना है, यही चीज़ है इससे बेटर वाले अप्रोच में। और बेटर अप्रोच में अगर मुझे क्या करना है, ये पता करना है कि कौन सी वैल्यू को कहाँ मतलब कौन सा सब एरे है जो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, उसको स्टोर कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक, अब देख इसका कोड समझ, यहाँ क्या है, लेफ़्ट को इनिशियलाइज किए 0 से, राइट को इनिशियलाइज किए 0 से। ये सम जो है ये वेरिएबल हो सकता है, और बाकी ये दोनों चीज़ें स्लाइडिंग विंडो में कॉमन रहेगी। और मैक्स लेंथ को क्या किए, 0 कर दिए, जो मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड है। तो वाइल लूप लगाए, तो वाइल राइट इज लेस देन, तो स्लाइड राइट वाला जंप करते करते अगर जब तक क्या रहे, एन से कम रहे, इसकी जगह फॉर लूप भी लगा सकते थे, लेकिन लगा दिए तो देखेगा ये वाला आ गया। फिर राइट फॉर लूप भी लगा सकते थे, क्योंकि राइट को इनिशियलाइज कर दिया और राइट को इंक्रीमेंट भी करेगा नीचे, तो उससे अच्छा फॉर लूप भी लगा सकते थे, लेकिन ये बेटर अप्रोच है, इसको समझ रहे हैं। फिर वाइल लूप लिखने के बाद तो जो कंडीशन दी है, वैलिड कंडीशन को सबसे पहले लिख। वैलिड कंडीशन क्या है कि सम, पहले सम कर, जो भी है तो वो काम क्या करना है, वो सम कर। तो राइट वाले को सम किया, या ऐड करना है, या डुप्लीकेट है, जो भी कंडीशन दी है उस हिसाब से वो चीज़ कर। पहले राइट वाले एलिमेंट को मिला के, लेफ्ट वाले को कुछ मत कर, अभी छेड़ मत। फिर सबसे पहले ये कंडीशन कर, फिर उसके बाद देख जो वैलिड कंडीशन है उसको लिख दे। वैलिड कंडीशन क्या है, इफ़ सम इज़ लेस देन और इक्वल टू एन, तब मैक्स लेंथ निकाल दो, और मैक्स लेंथ निकालने के राइट माइनस लेफ्ट +1 कर दो, ये था कंडीशन। और फिर उसके बाद इनवैलिड कंडीशन लिख कि जब सम इज़ ग्रेटर आ जाए कैसे, तो सम में क्या कर दो, लेफ़्ट वाला पोर्शन हटाते जाओ और फिर लेफ़्ट को क्या करो, इंक्रीमेंट करते जाओ। और इन दोनों के बाद ये राइट में इंक्रीमेंट करना, राइट को मत भूलना। तो ये हुआ कि पहले क्या करें, एडिंग अ न्यू एलिमेंट, सम को ऐड किए राइट वाले को। अगर वॉलेंस होता है, सिंक द विंडो इफ़ द वॉलेंस कंडीशन होता है, तो वाइल सम इज ग्रेटर देन के, और तब जो कंडीशन चाहिए अपने को वो नहीं लिखना है, जो कंडीशन नहीं चाहिए वो कंडीशन लिखना पड़ता है। इस वाइल लूप के अंदर ये मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए देख ले, सम इक्वल टू सम माइनस एरे ऑफ लेफ़्ट को लिखो, और लेफ़्ट को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। और वैलिड कंडीशन क्या है, इफ़ द सम इज़ लेस देन और इक्वल टू के, अगर सम क्या है, लेस देन और इक्वल टू के है, तो मैक्स लेंथ निकालो और नेसेसरी कंडीशन की इंक्रीमेंट कर दो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ n + n है, और
क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। तो फर्स्ट सम टिप्स दिया है, कुछ जीपीटी दिया था, मैं नहीं लिखा था। फर्स्ट राइट डाउन द वैलिड कंडीशन को लिख देना, अबव द वैलिड कंडीशन के ऊपर क्या लिखना है, इनवैलिड कंडीशन को लिखना है। इनवैलिड कंडीशन को आप बाद में लिखना, उससे पहले वैलिड कंडीशन को लिखना। और एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट करना। ये मैंने अपने लिए टिप्स दी थी वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ये हुआ। अब इसके आते हैं ऑप्टिमल ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल से पहले ये देख ले जो मैं कह रहा था। अब प्रॉब्लम टाइप, अब देख इससे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जो सॉल्व की है। तो इससे दो प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये या तो मैक्सिमम लेंथ पूछ लेता है, या मुझे ये पूछ लेता है कि सब एरे कौन सा है, ऐसा सब एरे। तो जब उसकी मैक्स वैल्यू देख रहे हैं कि क्या अभी मैक्स से ज़्यादा है, उसकी लेफ्ट और राइट को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एट द प्लेस वेयर द मैक्स लेंथ इज स्टोर। और वहीं पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट इंडेक्स को स्टोर करते हैं। तो ये कर सकते हैं। जीपीटी के द्वारा आंसर ये दिया गया था कि पब्लिक इंट फाइंड द मैक्स लेंथ, और लेफ्ट राइट और मैक्स लेंथ बताया था। और ये फॉर लूप लगा के राइट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, राइट को लेंथ गया और राइट प्लस प्लस कर देगा। राइट वाले को एक्सपेंशन एक्सपैंड विंडो बाय एडिंग द राइट एलिमेंट, और सिंक करना है विंडो बाय इफ़ द सम इज एक्सीड, सिंक करना है। और पहले रिमूव द लेफ्ट एलिमेंट और मूव द पॉइंटर ऑफ द लेफ्ट, और अपडेट द मैक्सिमम लेंथ अपडेट करना है। फिर अब देख इनवैलिड कंडीशन को यही हैंडल कर लेगा पहले ही, तो वैलिड वाली कंडीशन ही बचेगी। इसलिए यहाँ पे कंडीशन के लिए कुछ मेंशन की नहीं किया चैट जीपीटी। और फिर इसके बाद मैक्स लेंथ को रिटर्न कर दिया था। ये हुआ था, ठीक। फिर अब आते हैं इसको, वो एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, एक्सपेंड विंडो बाय एडिंग द राइट एलिमेंट को ऐड कर दे। इफ सिंक विंडो अगर लेफ्ट बाय द सम इज ग्रेटर देन, अपडेट द मैक्स लेंथ, और कंटिन्यूसली एंटर द बिग ऑफ एन लगती ही ईच एलिमेंट इज अ प्रोसेस एट मोस्ट ट्वाइस। हर एलिमेंट दो ही बार चलेगा। वंस व्हेन एडेड, जब वो ऐड हो चुका होगा। वंस व्हेन इट रिमूव, और जब उसे रिमूव होगा और हटाया जाएगा तब ये क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन लगेगी। ओनली फ्यू एक्स्ट्रा वेरिएबल इज यूज, कुछ नहीं यूज, वेरिएबल ही यूज हो रहे हैं। तो ये हुआ। तो ये हो गया सेकंड इसकी अप्रोच। और अगर देख यहीं पे अपडेट हो रहा था ना ये, यहाँ पे मैक्स लेंथ, तो यहाँ ही लेफ्ट और राइट को क्या कर देना, स्टोर कर लेना अगर अपडेट होता है तो। ये हुआ उसकी दूसरी अप्रोच। और तीसरी बेटर अप्रोच क्या है कि जैसे देख इस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अपन, देखेगा कि मैक्स लेंथ मुझे बेटर ऑप्टिमल अप्रोच हो गई। अब ऑप्टिमल देख मुझे विंडो साइज, वैलिड विंडो साइज कितनी की मिल गई, 3 की। यहाँ 3 की मिल गई थी, ठीक। कहाँ पे, यहाँ पे वैलिड विंडो साइज 3 की मिल गई थी, जिसकी 13 थी। अब विंडो साइज क्या होगी, तो 3 से तो मुझे ग्रेटर मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। मैक्स आंसर तो मेरा 3 होगा ना, विंडो साइज लेंथ 3 होगी। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेंट ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ विंडो बाय 1। अब जब इनवैलिड कंडीशन आएगी तो मैं विंडो को एक सिंक्रोनाइज ही करूँगा मैक्स टू मैक्स। जैसे 3 तो मैं इसको लिया, फिर इसके बाद मैं जब अब सिंक्रोनाइज करूँगा, अगर ये इनवैलिड कंडीशन मैच करती है तो मैं पूरा ना सिंक्रोनाइज करके इसको लेफ़्ट को एक बार इंक्रीमेंट करूँगा, और राइट तो एक बार होगा ही। तो ये इस विंडो को देख लूँगा, 3 से देख लूँगा। तो अब 3 विंडो को देखते जाऊँगा। अगर 3 वाला वैलिड आता है तब विंडो को एक्सपेंड करूँगा, और 4 वाला वैलिड हो जाता है तो मैं विंडो को 4 ही रखूँगा, फिर जब 5 आएगा। तो इसके करने के लिए ना, ये जो इफ़ वाइल वाली कंडीशन लिखी थी, तो यहाँ कर देते हैं इफ़। बस इतना ही कोड में चेंज करना होता है, और उसके बाद इसकी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी ना, तो इसी कारण से टाइम को बिग ऑफ n+1 थी, क्योंकि ऐड भी करना था रिमूव भी करना था, उसी कारण से इसको क्या कर बिग ऑफ n हो गया। ऑप्टिमाइज बाई इट नॉट रिड्यूस द विंडो साइज, कीपिंग द विंडो साइज इज सेम एंड चेक द कंडीशन, और विंडो साइज से सेम रख और कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो क्या करें कि ये क्या है, लेफ्ट इक्वल टू 0 और राइट इक्वल टू 0 और सम इक्वल टू 0 और मैक्स लेंथ इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, और वही वाइल राइट इज लेस देन 0 और एडिंग द नेक्स्ट न्यू एलिमेंट, ठीक। इफ सम इज ग्रेटर देन के, तो क्या कर देंगे सम इक्वल टू सम माइनस एरिया ऑफ द लेफ्ट। इसमें सिंक कर रहे हैं, सिंक इफ द विंडो वॉल्यूम्स करती है, तो सिंक कर रहे हैं विंडो की साइज एक से। अगर अब देख जब इसको करते हैं ना, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन लिखना ज़रूरी हो जाता है, वैलिड कंडीशन, ठीक। वैलिड कंडीशन लिखना इस केस में ज़रूरी हो जा रहा था। जो जीपीटी आंसर दे रहा था वो उसमें वैलिड कंडीशन नहीं चेक हो रहा था, क्योंकि ये इनवैलिड कंडीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ वैलिड कंडीशन लिख के अंदर ये करना ज़रूरी हो जाता। और ये क्या हो जाएगा बिग ऑफ एन हो जाएगा, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n+1 से बिग ऑफ एन हो जाएगी। नोट बाय इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पे देखो इफ लगा दिए। ये क्वेश्चन तभी पूछेंगे आस्क अबाउट द फाइंड द, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन को ये ऑप्टिमाइज में किया हो, तो ये तभी करेंगे जब हमने को बोले लेंथ ही बस पूछा है। अगर वो मुझसे सब एरे पूछा है तो तब मेरे को वो जो अभी बेटर अप्रोच पढ़े वो वाला ये सॉल्व करना है। तो क्या लिखो, बाय दिस क्वेश्चन आस्क अबाउट द फाइंड द सब एरे, तो यू हैव टू सॉल्व विद द बेटर सोल्यूशन, तुम्हें बेटर सोल्यूशन सॉल्व करना है अगर वो फाइंड द सब एरे को बोल रहा है। इन दिस वे यू अचीव द मैक्स लेंथ, अगर इससे तुम मैक्स लेंथ अप्रोच कर सकते हो, नॉट सब एरे विच इज सम इज लेस देन, हम मैक्स लेंथ ही अप्रोच कर सकते हैं इससे। फिर उसके बाद थर्ड टाइप देखेंगे।